हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, लेक्चर नंबर 11। थ्योरम है हमारी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। तो ये थ्योरम क्या बताना चाह रही है हमें? तो ये बता रही है कि जो इनवर्स होगा ईच एलिमेंट का ग्रुप में, वो कैसा होगा? अलग अलग होगा, प्रत्येक एलिमेंट का अलग। जैसे मल्टीप्लाई जो है हमारी, वो एक ऑपरेशन है, ठीक। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आती है, और मल्टीप्लाई में हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 1 होता। तो 1 में कितने की मल्टीप्लाई कर दी जाए, सॉरी 2 में कितने की मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तभी तो 1 के बराबर आएगा। ऐसे 3 में 1/3 की मल्टीप्लाई की जाएगी, तब क्या आएगा? 1 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और मल्टीप्लाई में मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता? 1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा जब एलिमेंट 2 लिया था हमने, तब उसका इन्वर्स अलग था। एलिमेंट 3 लिया था, तब उसका इन्वर्स अलग था, ठीक। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट तो मैंने पिछली थ्योरम में आपको बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती पूरे ग्रुप की एक ही होती है, लेकिन इन्वर्स जो होता वो ईच एलिमेंट का अलग अलग होता। वही इस थ्योरम में हमें प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लोग रफ पार्ट इसका कर लेते हैं, रफ पार्ट कर लेते हैं। तो जी का मल्टीप्लाई एक ग्रुप ले लेते हैं, जी एक ग्रुप ले लेते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो एक एलिमेंट ए ले लेते हैं जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, और वी कॉमा सी इसके इनवर्स ले लेते हैं। एक एलिमेंट के 2 इनवर्स ले लेते हैं। समझ रहे हो आप? एक एलिमेंट का एक इनवर्स होता है, लेकिन हम 2 लेके चल रहे हैं। अगर दोनों को हमने बराबर कर दिया तो ये हमें पता लग जाएगा कि एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है। जैसे 2 का इनवर्स कितना है? 1/2, ठीक। अब इसका एक ही ऐसा एलिमेंट है जो 2 में मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 के बराबर आ जाए, वो है 1/2। तो यही बस हम प्रूव करेंगे कि एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है, ऐसा नहीं 10-5 इनवर्स हो रहे होंगे उसके, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब किसी एलिमेंट के उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, ठीक। तो पहली बात ये हमारी करेक्ट है। पहले तो हमारा बी इनवर्स लेके चले तो ये कंडीशन बन जाएगी। ऐसे सी इनवर्स आप लेके चलोगे तो ये कंडीशन मिल जाएगी। अगर किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई की जाएगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगी। वी सी दोनों इनवर्स हैं हमारे। तो हम पहले पार्ट में क्या करेंगे? तो अगर हम सी ए को लेके चलेंगे, ठीक, तो ये ई के बराबर है ये। अब आप इसमें सपोज बी की मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड में, तो यहाँ पे तो वी हो जाएगी आपकी। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रही है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपकी 1 के बराबर होगी। 1 इंटू वी वी के बराबर आ जाएगी। बाकी ये वी टू सी ए लिख जाएगा, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब आप सेकेंड पार्ट में क्या करोगे? तो आप ए भी ले रहे हो, ठीक, ऐसे मान लीजिए। अब बी ए लेके चलोगी, ठीक। बी ए ई के बराबर है, वी ए ई के बराबर है। इसमें भी सी ए जो था वो ई के बराबर था। अभी आप सोच रहे हो ये कहाँ से मैंने लिया, ठीक। तो इन्हीं दोनों कंडीशन से मैंने वैल्यूज को उठाया है। तो आप इसमें अब क्या करोगे? वी ए आपके पास है, सी से मल्टीप्लाई कर लो। अब सी से अगर आपने इस साइड में मल्टीप्लाई की है, इस एलिमेंट के राइट हैंड साइड में, तो इस तरफ भी आइडेंटिटी एलिमेंट के राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई आप करोगे। तो वी ए इंटू सी इक्वल टू सी के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। अब आपको पता है ये ग्रुप आप मान के चल रहे हो, ठीक। ग्रुप मान के चल रहे हो तो चारों प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेटिस्फाई होंगी। तो एसोसिएटिविटी हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर लेंगे। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी ही सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है ना। देखना आप, वी पहले बाहर है और सी ए ब्रैकेट में है। यहाँ पे देखिए सी बाहर हो गई, वी ए है। अगर हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी होल्ड करवा दें, क्योंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी सीधी सी बात होल्ड हो रही होगी, सेकंड प्रॉपर्टी। तो ये अगर दोनों साइड बराबर है आपस में, तो वी इक्वल टू सी नहीं हो जाएगा, वी इक्वल टू सी नहीं हो जाएगा। अब ये वाली बात लिख देना, ये आपस में बराबर है ड्यू टू एसोसिएटिविटी, और ये जी क्या है? ग्रुप है। तो यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अगर आप ये रफ वर्क नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी हम इस थ्योरम को बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम्स में इसे प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप इसका प्रूफ देखिए। लिखिए लेट जी कमा मल्टीप्लाई वी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रुप हो गया,
और ऑपरेशन क्या दे रखा, मल्टीप्लाई मतलब डॉट, और एक एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, जी कॉमा डॉट बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, कॉमा बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ ए, ठीक, और किसमें है, इन जी में। तो एक एलिमेंट हमने ले लिया जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, और बी सी क्या है, आपके इनवर्स हैं ए के जी ग्रुप में, ठीक। तो क्या आ जाएगी आपकी कंडीशन यहाँ पे, तो आप ए वी के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर बी ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ई के बराबर मिल जाएगा, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, और सी बी इसका इनवर्स है तो ए सी या फिर सी ए इक्वल टू ई हो जाएगा, तो इसे सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। अब ई क्या है यहाँ पे, तो लिख दीजिए वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, ठीक। अब लिखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से सी ए, हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, और ये किसके बराबर है, ई के बराबर, ये भी ई के बराबर, तो हम ये वाला पार्ट ई के बराबर ले रहे हैं, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, बी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो v इंटू ए सी इक्वल टू वी इंटू ई हो जाएगी, ठीक। और v इंटू ई मल्टीप्लाई में है, और आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई में कितना होता है, 1 के बराबर होता, तो v इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगी, v इंटू ए सी इक्वल टू वी हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लीजिए, 1 ये हो 2 ये हो तो थर्ड ये हो जाएगी। अब इससे आगे आप कैसे करोगे, अब आपने इक्वेशन नंबर 2 से लिया था, अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी ए ई के बराबर ले लीजिए, वी ए ई के बराबर ले लीजिए। अब आप यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, ई इंटू सी। अगर हम इस साइड में मल्टीप्लाई करें राइट हैंड साइड में इन एलिमेंट्स के, तो इस साइड में भी आपको राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करनी होगी, वी ए इंटू सी इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी कितनी है, 1 2 3 फोर्थ इक्वेशन होगी आपकी। फिर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से आपका v इक्वल टू सी आ जाएगा। अब क्यों आ गया, तो इसका रीजन लिखिए, सिंस a कामा v कामा c बिलोंग्स टू g। a b c कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, g से कर रहे हैं। a एक एलिमेंट है, v और c उसके क्या हैं, इनवर्स हैं। और आप ये वाली भी बात लिख दो, v c a है ये, सी ए इज इक्वल टू वी ए इंटू सी। अब देखिए क्योंकि ये ग्रुप है, हमने ये क्या लिखा, लेट वी डॉट वी आ ग्रुप, ठीक। अब ये ग्रुप लिखा, अब क्योंकि ये ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होगा, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, नंबर, चारों प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होगा। और यहाँ पे हमने एसोसिएटिविटी को भी तो होल्ड कर रहा होगा, तो अगर एसोसिएटिविटी को होल्ड करा तो ये दोनों बराबर है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेशंस की इक्वल है तो सीधी सी बात राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो यही हमने प्रूव कर दिया कि जो इनवर्स हैं v और c वो आपस में क्या है, बराबर है। भाई एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स तो हो सकता है। आप देखो 2 का इनवर्स कितना होगा, 1/2, तभी तो मल्टीप्लाई करो तब बना जाएगा। मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ऐसे 3 का भी एक ही इनवर्स होगा, 1/3 बना जाएगा। ऐसे 4 का भी होगा 1/4, तो वो फिर बना जाएगा 4 से कट के। 5 का भी यही होगा, 5 से 5 कैंसिल, बना जाएगा। आप किसी एलिमेंट का देख लो एक ही इनवर्स होगा। तो वही हमें प्रूफ करना था कि प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता। हम 2 लेके चले थे, दोनों आपस में हमारे बराबर आ गए। इसका मतलब ईच एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है। अब आप लास्ट में लिख देना हेंस, और ये वाली लाइन पूरी लिख देना, हेंस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट of a group is unique, hence the inverse of each element of a group is unique। तो स्टूडेंट्स आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इससे पीछे वाली भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इससे लास्ट लेक्चर में जो करवाई थी, कौन सी करवाई थी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप की एक ही होती है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियोज़ आपको समझ में आ रही हैं और आप लाइन से बिल्कुल देख रहे हो तो सबको समझ में आ ही रहा होगा फिर तो इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।